दुनिया की तारीख में कई ऐसे राज हैं जो सदियों से इंसानी अकल से पोशीदा हैं। इन्हीं राजों में से एक बड़ा राज याजूज और मजूज का है। ये कोई पुरानी दास्तान नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसका जिक्र कुरान करीम ने वाज़े अल्फाज में किया है। क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक निशानी उनका निकलना है। ये एक ऐसी दहशतनाक मखलूक है जो इस वक्त भी जमीन के किसी कोने में कायद है और अपने निकालने के दिन का इंतजार कर रही है। कुरान करीम की सूरह अल कहफ में अल्लाह ने एक अजीम बादशाह और नेक इंसान हजरत दुल-करनैन का जिक्र फरमाया है। उन्होंने दुनिया के अलग अलग कनों का सफर किया। अपने एक सफर के दौरान वो 2 पैरों के दरमिया एक ऐसी जगह पहुंचे जहां के लोग उनकी जबान मुश्किल से समझते थे। वहां के लोगों ने फरियाद की कि यजूज और माजूज उस सरे जमीन पर बहुत फसाद फैलाते हैं। वो मासूम लोगों का कत्ल करते हैं और खेतियां तबाह कर देते हैं। उन्होंने गुजारिश की कि आप हमारे और उनके दरमियान एक रुकावट बनाते हैं। हजरत दुल-करनैन ने लोगों से कहा कि तुम सिर्फ मेहनत में मेरा साथ दो। उन्होंने लोहे के बड़े बड़े टुकड़े मंगवाए और 2 पैरों के दरमिया की खाली जगह को उनसे भर दिया। जब लोहा पैरों की बुलंदी तक पहुंच गया तो उन्होंने उसे आग से गर्म करवाया और फिर पिघला हुआ तंबा उस पर उड़ेल दिया। इस तरह एक ऐसी मजबूत दीवार बन गई जिस पर ना तो याजूज माजूज चढ़ सकते थे और ना ही उसमें सुरख कर सकते थे। हजरत दुल-करनैन ने फरमाया कि ये मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब अल्लाह का वादा आएगा तो वो इसे रेजा रेजा कर देगा। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या वो कोई गैर इंसानी मखलूक हैं। सही अहादीस के मुताबिक यजूज और माजूज सलाम के बेटे यफिस की नस्ल से हैं, यानी वो इंसान ही हैं, मगर उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि जब वो निकालेंगे तो पूरी दुनिया पर छा जाएंगे। उनके चेहरे चौड़े, आंखें छोटी और बाल सुर्खी मैल होंगे। उनकी फितरत में सिर्फ फसाद और तबाही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज माजूज हर रोज इस दीवार को खोदते हैं। वो पूरा दिन मेहनत करते हैं और जब दीवार इतनी पतली रह जाती है कि दूसरी तरफ की रोशनी नजर आने लगे तो उनका सरदार कहता है, अब बाकी कल खोदेंगे। अल्लाह अगले दिन उस दीवार को पहले से ज्यादा मजबूत कर देता है। ये सिलसिला सदियों से चल रहा है और तब तक चलेगा जब तक उनका सरदार इंशाअल्लाह नहीं कहेगा। जिस दिन वो इंशाअल्लाह कहेगा अगले दिन दीवार वैसे ही मिलेगी जितनी उन्होंने छोड़ी होगी और वो उसे तोड़ कर निकाल आएंगे। जब वो निकालेंगे तो हर बुलंदी से तेजी से उतरते हुए नजर आएंगे। उनका पहला गिरोह बहरा तबरिया से गुजरेगा और उसका सारा पानी पी जाएगा। जब आखिरी गिरोह वहां पहुंचेगा तो वो कहेगा कि यहाँ कभी पानी हुआ करता था। वो रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देंगे। इंसान उनके डर से किला बंद हो जाएंगे। याजूज माजूज समझेंगे कि उन्होंने जमीन वालों को खत्म कर दिया है। फिर वो आसमान की तरफ तीर चलाएंगे जो अल्लाह के हुक्म से खून आलूद होकर वापस आएंगे, जिससे वो समझेंगे कि उन्होंने आसमान वालों को भी फतह कर लिया। यजूज माजूज का ये फितना हजरत ईसा के नुजूल के बाद आए। अल्लाह हजरत ईसा को हुक्म देगा कि मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाएं, क्योंकि यजूज माजूज से लड़ना किसी के बस में नहीं होगा। वहां हजरत ईसा और मुसलमान सख्त तकलीफ में होंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह उनकी दुआ कबूल फरमाएगा और यजूज माजूज की गर्दानों में एक कीड़ा पैदा कर देगा जिससे वो सब के सब एक साथ मर जाएंगे। पूरी जमीन उनकी लाशों से भर जाएगी। सख्त बदबू फैलेगी। फिर अल्लाह बड़े परिंदे भेजेगा जो उन्हें उठाकर किसी जगह फेंक देंगे। ऐसी बारिश होगी जो जमीन को बिल्कुल साफ कर देगी। याजूज और माजूज का वाकिया हमें बताता है कि अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी है। वो दीवार कहाँ है ये आज भी एक राज है, मगर ईमान वालों का यकीन है अल्लाह का वादा सच्चा है। जब वक्त आएगा ये निशानी पूरी होकर रहेगी। ये वाकिया हमें अपने ईमान की हिफाजत और आने वाले फितनों से बचने की तैयारी की दावत देता है। अल्लाह हम सबको हर तरह के फितनों से महफूज रखे और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। दोस्तों, यजूज और माजूज से जुड़ी ये रिसर्च और कुरान हकीम की मालूमात अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक भी पहुंचे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आगे भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखिए। जाज़कल्लाह।